हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। तो हम कल से कृष्ण लीला चर्चा कर रहे थे, तो आज उसका कंटिन्यूएशन करेंगे। हमने चर्चा किया कि भगवान कृष्ण आने का कारण क्या है, तो उसके ऊपर आज और थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। हर रोज थोड़ा हम तत्व चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद लीला चर्चा करेंगे, ताकि दोनों हमको पैरेलल जाना चाहिए। मतलब हमको कृष्ण का तत्व भी जानना चाहिए और कृष्ण का लीला भी। सिर्फ लीला सुनेंगे तो सिर्फ भावुक रहेंगे, और तत्व सुनेंगे तो सूखा सूखा रहेंगे। तो लीला भी जरूरी है और तत्व जानना भी जरूरी है। अभी हमने कल चर्चा किया कि भगवान कृष्ण आने का क्या कारण है। अभी भगवान चाहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत गोलोक में जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, स्पेशली रसा, माधुर्य रसा, इस रस को भगवान भौतिक जगत में सारे जीवों को देना चाहते हैं। और ब्रह्मा के एक दिन में एक बार भगवान आते हैं इस लीलाओं को दर्शाने के लिए, अपने धाम को लेके आते हैं और सारे भौतिक जगत के, इस ब्रह्मांड के भौतिक जगत के जीवों को अपने लीलाओं का दर्शन देते हैं। तो ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 दिव्य युग में एक बार आते हैं। हमारे सौभाग्यवश अभी अभी भगवान आए हैं 5000 साल पहले, क्योंकि इस 1000 दिव्य युगों में से एक द्वापर युग में भगवान प्रकट होते हैं, और वो अभी अभी हुआ है हमारे लिए। इसलिए हमको बहुत नजदीक से भगवान का लीला को सुनने को, और अभी उसके बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं, प्रभुपाद आते हैं, तो इस प्रकार से हमको उनको समझने के लिए बहुत आसान हो सकता है। अभी और एक बहुत बड़ा विषय है, आज चर्चा करेंगे इसमें कि किस प्रकार से भीष्म देव प्रार्थना करते हैं। तो इसमें भी उनकी प्रार्थनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी कनेक्टेड है कृष्ण तत्व जानने के लिए। देखेंगे किस प्रकार से कनेक्टेड है। अभी भीष्म देव, आज मैं पढ़ रहा था कि किस प्रकार से भीष्म देव 10वें दिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में हार जाते हैं, और उनको हराने के लिए बहुत प्रयास करते हैं पांडव, और उनको बचाने के लिए कौरव भी बहुत प्रयास करते हैं, क्योंकि भीष्मदेव हर रोज 10,000 सैनिकों को मारने का व्रत लेते हैं। तो 9 दिन 10,000 सैन्य मारते हैं, और 10वां दिन बहुत ज्यादा ही करते हैं। अभी 2 घंटा पढ़ा, बहुत बड़ा कहानी है, मैं पूरा नहीं बताना है कुछ भी उसमें से लेकिन मैं ऐसे पढ़ रहा था भीष्मदेव के बारे में। अभी भीष्मदेव इतने बड़े युद्ध होने के बाद उस युद्ध भूमि में है, और चारों तरफ खून का नदी बह रहा था। अभी भीष्मदेव क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हमारे जो कृष्ण का लीला समझने के लिए। तो इसमें भीष्मदेव पहले बोलते हैं कि भगवान, आप सारे जो अपने शरीर छोड़ते समय पहले युधिष्ठिर महाराज को अच्छे से अच्छे उपदेश देते हैं, धर्म का क्या करना चाहिए, राज्य धर्म और स्त्री धर्म, और ये सारे अलग अलग धर्मों को वे समझाते हैं। उसके बाद फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं। और भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? भगवान तो डायरेक्टली उनके सामने थे, कृष्ण उधर साक्षात कर रहे हैं, लेकिन बोलते हैं भगवान, मुझे ये जो रूप है विजय सखे, जो पार्थ सारथी का रूप है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, जिसमें आप अर्जुन के साथ रथ में बैठे हैं। उस दृश्य को मैं बार बार देखना चाहता हूं। तो ये भीष्मदेव का भाव है। उस भाव में भगवान उस रूप में उनको बहुत अच्छे लगते हैं।
अभी बोलते हैं कि भगवान आप तो सारथी बन गए। अभी सारथी बनना इतना बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि राजा को सारथी बनना मतलब अपने पोजीशन से नीचे आना। और भी सारथी बनने के बाद क्या करना पड़ता है, उनको सारे घोड़ों को निकालो, उनको बांधो, उनको साफ सफाई करो, ये सारा उनको घास खिलाओ, ये सारा चीज करना पड़ता है एक सारथी को। भगवान आप ये सारा चीज क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके भक्तों के लिए। अभी कोई भी हंसेगा, रे क्या राजाओं के इस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन भगवान आप इस चीज को कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी है समझना, कृष्ण क्यों आते हैं। भीष्मदेव इधर बताते हैं एक बहुत बड़ा विषय। देखिए, भगवान को सृष्टि का निर्माण करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको ऐसा नहीं कि बहुत प्रयास करना है। सृष्टि का निर्माण करने के लिए, उसका संहार करने के लिए भगवान को कुछ भी ताकत नहीं लगाना पड़ता है, सिर्फ अपने नजर से एक बार देखते हैं, सिर्फ ऐसा देखते हैं तो यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्राम अनंत जगदंड सर्वमुकुप, अनंत ब्रह्मांड सिर्फ ऐसे उनके नजर से उत्पन्न हो जाते हैं। सारे अभी जो देख रहे हैं हमारे इतने सारे ब्रह्मांड हैं, इतने सारे नदी, पहाड़ और सारा जो चीज है, अलग अलग लोग, सारा चीज भगवान ऐसे एक नजर में उसको निर्माण कर सकते हैं। मतलब उनको कुछ भी प्रयास करने का जरूरत नहीं है इस ब्रह्मांड को। मतलब इस ब्रह्मांड को नाश करने के लिए भी उनको कुछ जरूरत नहीं है। मतलब अभी किसी असुर को मारना है तो भगवान को कुछ उसमें कुछ प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे एक बार अपना नजर डाल दिया तो अपने आप उनका आयु बढ़ जाता है। लेकिन बोलते हैं भगवान आप आते हैं क्यों? आप आपके भक्तों का प्रेम का सहारा लेने के लिए, मतलब रेफ्यूज इन द लव ऑफ योर सात प्रताप्स। भक्तों का जो प्रेम है उसके लिए आप आ रहे हैं, और भगवान दिखा रहे हैं कि मैं प्रेम के वश में हूं और मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए। ऐश्वर्य तो है, भगवान ऐश्वर्य लीला करते हैं। कैसे कि अभी, लेकिन भीष्मदेव बोल रहे भगवान आप इधर दो लीला कर रहे हैं एक साथ, एक ऐश्वर्य लीला है, एक माधुर्य लीला। माधुर्य लीला मतलब अपने भक्तों के प्रति प्रेम के साथ आदान प्रदान करना, उसको माधुर्य लीला बोलते हैं। ऐश्वर्य लीला मतलब सृष्टि का निर्माण करना, असुरों का संहार करना, धन का स्थापना करना, इस प्रकार के जो लीला होते हैं इसको क्या बोलते हैं? ऐश्वर्य लीला। माधुर्य लीला मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, उनके सेवा करना, उनसे सेवा प्राप्त करना, इस प्रकार से जो भगवान का लीला है वो है माधुर्य लीला। भीष्मदेव बोल रहे भगवान आप दो लीला एक ही साथ कर रहे हैं इधर तो। क्यों? एक है कि आप अर्जुन के सारथी बन गए, एक हाथ में आपने चाबुक पकड़ा, एक में आपने घोड़ों का रस्सी पकड़ा। ये चीज कर रहे हैं आप क्योंकि आप अर्जुन से प्रेम करते हैं। अपना प्रेम को आप व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से आप लीला कर रहे हैं। अभी दूसरा एक लीला आप साथ ही साथ कर रहे हैं, वो क्या है? आप अपने नजरों से सारे जो सैनिक है सामने उनको देख रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, जब आप उनको देखते हैं तो सारे लोगों का आयु बढ़ जाता है। अभी भगवान आते हैं और तुरंत उनका आयु बढ़ जाता है, मतलब कर्म खत्म हो गया, वे मृत्यु में प्रवेश हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं 11वें अध्याय भगवत गीता में, कालोस्मि लोक क्षय कृतो, और बोले ये लोग तो ऑलरेडी मर गए। मैंने उनको पहली बार जब आए थे युद्ध करने के लिए कुरुक्षेत्र संग्राम में, मैंने जब सारे लोगों के ऊपर नजर डाला, सारे लोगों का आयु बढ़ गया। मतलब कौन सा लीला है? ऐश्वर्य लीला है भगवान का, उनका शक्ति दिखा रहा है। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, अर्जुन के रथ में बैठ के उनका रथ चला रहे हैं, मतलब माधुर्य लीला भी हो रहा है अपने भक्त के लिए। और हर समय कृष्ण अर्जुन के बारे में सोचते हैं, अर्जुन कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, और कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए रथ में से उतर जाते हैं और भीष्म देव को मारने के लिए एक चक्र उठा देते हैं। क्योंकि मैं पढ़ रहा था इसमें 9वां दिन जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होता है तो अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण, अरे भीष्म इतने लोगों को मार रहे हैं, तुम कुछ करो ना, तुम मारो उनको, और आपके सिवा कोई उनके साथ लड़ाई कर ही नहीं सकता, कोई उनके सामने आ भी नहीं सकता। आप जाओ और उनके साथ युद्ध करो और उनको हरा दो।
अर्जुन बोलते हैं ठीक है, और कृष्ण उनको याद भी दिलाते हैं कि तुमने प्रतिज्ञा लिया कि कोई भी आएगा बीच में, मैं कौरवों को नाश करने वाला हूँ, भीष्म द्रोण भी बीच में आएंगे तो उनका भी वध करूंगा, तो आपका प्रण लिया आपने, आप जाओ उनके साथ लड़ाई करो। तो लेके जाते हैं, अर्जुन कर रहे हैं लेकिन पूरा दिल के साथ कर नहीं पा रहे क्योंकि वो मारना नहीं चाहते। तो उस समय कृष्ण को बहुत गुस्सा आता है, तो तुरंत वे उतर जाते हैं अपने रथ से, और एक अपना चादर भी नीचे गिरता है, उधर से एक पहिया उठाते हैं और भीष्म को मारने लगते हैं। और भीष्म बोलते हैं मैं तो रेडी हूँ। भगवान, उनको लगता है कि एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए आते हैं तो किस प्रकार से आनंद में उनका मिलन होता है। तो भीष्मदेव बोलते हैं मुझे भी इस प्रकार से आनंद आ रहा है, भगवान आप आइए, आपके हाथों के द्वारा मेरा मृत्यु है, उससे उससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है मेरे लिए। तो भीष्मदेव अपना सारा अस्त्र छोड़ के ऐसे खड़े हो जाते हैं। जो अर्जुन पीछे से बहुत दौड़ के आते हैं, कृष्ण को जोर से पकड़ते हैं और उनका पैर पकड़ के धरती के अंदर ऐसा अंदर प्रेस करते हैं ताकि कृष्ण रुक जाएंगे, और 10 कदम कृष्ण भागते हैं। इस प्रकार से महाभारत बोलता है। फिर कृष्ण को रोकते हैं, बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं ठीक है मैं जरूर अच्छा से युद्ध करूंगा और भीष्म को मारूंगा। उसके बाद अगला दिन 10वां दिन बहुत बड़ा घमासान युद्ध होता है। पूरा दिन युद्ध करने के बाद फिर पांडवों को भीष्म को मारने का मौका मिलता है, क्योंकि इतना शक्तिशाली थे भीष्म, कोई उनको मार नहीं सकता था। तो भीष्म को ये चीज याद आ रहा है। भीष्म बोल रहे हैं अरे आप, ये तो माधुर्य लीला है, भीष्म को मारना है तो कृष्ण उधर बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है, कैसे भी मार सकते थे, लेकिन भीष्म के साथ भी भगवान का बहुत घना संबंध है, प्रेम का संबंध है। तो उसको व्यक्त करने के लिए, क्योंकि भीष्म ने क्या बोला कि पहला दिन और एक लीला होता है, उसमें भीष्म बोलते हैं आज अर्जुन मरेगा नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठाना पड़ेगा। तो कृष्ण ने पहले ही शपथ लिया था कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले कि मैं कुछ शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अभी भीष्म ने बोला दो चीज में कुछ होना चाहिए, अर्जुन को, अर्जुन मरेगा नहीं तो कृष्ण शस्त्र उठाना चाहिए। कृष्ण ने बोला ठीक है मैं शस्त्र उठाऊंगा, क्योंकि भीष्म का जो व्रत है उसको रखने के लिए। इस प्रकार से भगवान इधर क्या लीला कर रहे हैं, इधर भी माधुर्य लीला है। हालांकि वो भीष्म को मारना है तो किसी तरह से मार सकते हैं, लेकिन वो अपना प्रेम दिखा रहे हैं भीष्म को, ठीक है तुम मेरे भक्त हो, तुम जीत गए मैं हार गया। तो भगवान का, उन्होंने जो शपथ लिया था मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, भगवान बोले मेरा तो गया लेकिन आप जीतना चाहिए, तो इधर भीष्म जीत गए। तो भगवान बोल रहे हैं, भगवान बोले कि मैं इसलिए आता हूं, अपने भक्तों के साथ जो प्रेम है उसको प्राप्त करने के लिए आ रहा हूं। क्योंकि जब भगवान कृष्ण वृंदावन आते हैं और कृष्ण कंस को मारते हैं, हम कल पढ़ रहे थे कंस के बारे में, थोड़ा रिवीजन करेंगे आज। अभी कंस को मारने के लिए, कंस तो इतने बड़े असुर थे हमने कल सुना। कंस को मारने के बाद क्या होता है कि देवकी और वसुदेव कृष्ण के पास, कृष्ण और बलराम देवकी वसुदेव के पास जाते हैं और उनका चरण छूते हैं। तो देवकी वसुदेव तो कांपने लगे, ये तो भगवान है स्वयं कंस को मार दिया। बोलते हैं अरे आप तो, आप भगवान हैं, आप हमारे बेटे के रूप में एक्शन कर रहे हैं, मतलब ऐसे थोड़ा नाटक कर रहे हैं। तो कृष्ण ये सुन के उनको बहुत दुख लगा, बोला अरे मैं इतना वृंदावन को छोड़ के आया ये सुनने के लिए कि मैं भगवान हूँ, वृंदावन में तो किसी ने बोला भी नहीं मुझे ऐसा। तो कृष्ण को बहुत इंसल्ट हो गया, तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगा। कृष्ण नहीं चाहते कि सभी लोग मुझे भगवान के रूप में सेवा करें, उनको वृंदावन अच्छा लगता है। क्यों? उधर कोई उनको भगवान मानते नहीं, हुआ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको, क्योंकि उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत बहुत ही स्पेशल है। तो ये जो चीज है ये भगवान देना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण आते हैं। ऐसा ऐश्वर्य लीला तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो भगवान करते हैं वो माधुर्य लीला वो देना चाहते हैं। और भगवान भीष्म बोल रहे हैं देखो आपका नजर से ऐसे ही लाखों लोग अपना शरीर छोड़ दिया, और इधर माधुर्य लीला चल रहा है, ऐश्वर्य लीला भी चल रहा है। और सडनली अभी भीष्म ने इस प्रकार से अपने भगवान का रूप का, भगवान ये जो पार्थसारथी का रूप है, विजय सखे का रूप है, इसको मैं दर्शन करना चाहता हूँ। और फिर वो ये लीला भी याद करते हैं कि आपने मेरे लिए आपका जो व्रत लिया, आपने जो शपथ लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, मेरे लिए आपने छोड़ दिया। अभी उसके बाद तुरंत भीष्म ये श्लोक बोलते हैं,
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः क्रम अंकत्वम उन्मद प्रकृतिम अघन किल योग यस गोप बदवः। बोलते हैं कि तुरंत वो रासलीला याद करते हैं। अभी भीष्मदेव कहाँ है? अभी कुरुक्षेत्र के बैटलफील्ड युद्ध भूमि में बीचों बीच, जिधर खून का नदी बह रहा था, इतने लोगों का उधर जान चला गया, लाखों लाखों लोग, और हाथी घोड़ा और बाकी का कुछ काउंट नहीं, इतने सारे, और उधर नदी का खून बह रहा था। उसके बीच में भीष्मदेव को क्या याद आ रहा है? ललित गत विलास वल्गुहास। बोल रहे हैं कि भगवान मुझे द्वारका लीला नहीं चाहिए, मुझे कुछ लीला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये लीला दर्शन करना है आपका। गोपियों के साथ ना रासलीला क्या, वो लीला ही मुझे दर्शन करना है। वो बोल रहे हैं ये लीला सबसे स्पेशल है। ठीक है, आपने कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को बचाया वो भी है, लेकिन जो ललित गत विलास वल्गुहास है वो सबसे बेस्ट है। अभी उसका बहुत डीप मीनिंग है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बोलते हैं लेकिन आपने एक जादू किया है वृंदावन में। बोलते हैं कि अभी भीष्मदेव एक शहर में रहने वाले बहुत बड़े राजा हैं, और सारे हस्तिनापुर इतना बड़ा राज्य है, और इतने सारे कारोबार रहते हैं उनको राज्य में संभालने के लिए, और कुछ कमी नहीं है। शहर में रहते हैं हम लोग को जो शहर में रहते हैं उनको एक्सपीरियंस रहेगा, जो बेंगलोर हैदराबाद कोई भी शहर में रहते हैं तो उनको शहर में इतना सारा चीज रहता है। अभी एक छोटे से गांव में किसी ने कुछ किया तो उसके बारे में क्यों इतना ध्यान करेंगे कोई? अभी गांव में कुछ छोटा छोटा चीज इधर उधर हुआ, कोई लड़का लड़की का चक्कर चल रहा तो पूरा फैल जाता है। अभी सिटी में कौन ध्यान करेगा? अभी हमारे इधर से 300 किलोमीटर दूर में एक सिटी है, सिटी में कुछ सारे गांव है, गांव में कुछ हुआ। अभी भगवान कृष्ण ने जो रासलीला किया तब उनका उम्र था 8 साल। अभी कृष्ण का उम्र है 100 साल। 8 साल जब कृष्ण थे उन्होंने जो रासलीला किया, अब भीष्मदेव 100 साल के बाद उसको याद कर रहे हैं। बोले हाँ हाँ मुझे याद है कि आपने वो लीला किया, वो सबसे बेस्ट है। अभी गांव में जो हुआ उसका किसको क्या पड़ी है, जो शहर में रहते हैं, और वो भी जो बहुत बड़े राजा के कारोबार संभाल रहे हैं, क्योंकि भीष्मदेव सब कुछ संभालते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे। अभी क्यों? क्योंकि ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कृष्ण आए हैं उसके लिए, वो समझाने के लिए हमको पूरा श्रीमद् भागवतम उस चीज को समझाने के लिए बताया गया है। अभी डायमंड रहता है, हीरे को उसको अंगूठी में लगाने के लिए सारा गोल्ड का रिंग बनाते हैं। अभी गोल्ड रिंग और उसके अंदर रखेंगे वो बहुत सुंदर दिखता है। उसी प्रकार सारा जो लीला है बाकी का जो भागवत में दिया, उस हीरे जैसे भगवान का जो गोपियों के साथ लीला है उसको हाईलाइट करने के लिए, बताने के लिए कि ये सबसे श्रेष्ठ है, सारा लीला बताया गया है। अभी बोलते हैं देखो मैं तो इसको इतना जो पूरी तरह से मैं इसको समझा नहीं सकता, लेकिन मेरे समझावट से ये सबसे श्रेष्ठ है जो आपने रासलीला किया गोपियों के साथ। अभी कृष्ण आते हैं ये चीज हमको देने के लिए, जिस प्रकार से भक्त हैं, गोपियां हैं, वृंदावन में जो प्रेम है वो सब। बहुत लोग अपने अपने जो प्रेम को व्यक्त करते हैं, भक्ति को व्यक्त करते हैं। कोई सोचता है मेरा माला बड़ा होने से मैं बड़ा भक्त हूँ, तिलक बड़ा होना चाहिए, नहीं तो शिका बड़ा होना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन भगवान बोलते हैं सबसे ज्यादा हमारा भाव होना चाहिए। तो भगवान क्या चाहते हैं? भाव चाहते हैं, हमारा मोटिवेशन ठीक होना चाहिए। हम बृहद भागवत में तो पढ़ रहे थे, अब नारद मुनि जाते हैं इंद्र के पास, वो बोलते हैं अरे आप तो महान भक्त हो। मध्वाचार्य बोलते इंद्र महान भक्त हैं, अरे आप तो स्पेशल भक्त हो। इंद्र बोलते हैं अरे ऐसा मत बोलो, इतना बेइज्जती हो गया मेरा। और भगवान किसी को इंसल्ट करना चाहते हैं, बेइज्जती करना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से करते हैं।
देखो, कोई स्वर्ग को आना है, सही तरह से अपने पुण्य काम करना चाहिए, दान धर्म देना चाहिए। कोई भी ऐसा धोखाबाजी करता है, कभी स्वर्ग को पहुंच ही नहीं सकता। बहुत ही नेक व्यक्तियों को ही हम स्वर्ग में आने देते हैं। किसी ने धोखाबाजी किया, कुछ किया, उसको तो एंट्री है ही नहीं। सही तरह से दान धर्म करो इस प्रकार से। अभी भगवान आए हैं मेरे भाई के रूप में, उपेंद्र भाई के रूप में आए हैं। अभी उन्होंने बलि महाराज से उनको लेना है, मुझे उनसे लेके इंद्रलोक मुझे देना था। अभी वो आए थे छोटे रूप में, पूरे भगवान के रूप में भी नहीं आए। एक एक छोटे, क्या बोलते हैं, ग्वाल, इस रूप में। अभी बोलते हैं कि भगवान अभी अपना अस्त्र शस्त्र लेके बलि महाराज को मार देते और मुझे राज देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा करते तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन भगवान ने क्या किया, बलि महाराज के पास जाते हैं और उनसे भीख मांगते हैं। भीख मांग के उनका धोखा देके फिर मुझे देते हैं राज। अभी मैं राज में बैठा हूँ, इसमें पर सिंहासन पर। अभी कोई पूछेगा मुझे आपने कैसे प्राप्त किया, मैं बोलूंगा मेरे भाई ने भीख मांग के लेके आया। भीख मांगो तो मांगा, लेकिन धोखा भी दिया और फिर मुझे दिया। अभी मैं इस चीज को याद करके मुझे लगता है ये, अभी मैं किसी ने धोखा दिया, मैं इन स्वर्ग में आने नहीं दूंगा। और मैंने कैसे प्राप्त किया इंद्र का पोस्ट, धोखा देके प्राप्त किया। अभी भगवान सीधा सीधा दे सकते, लेकिन भगवान बोलते नहीं मुझे किसी को सबक सिखाना है तो अच्छी तरह से सिखाऊंगा। तो इंद्र बोलते इतना मेरा अपमान हो गया इधर, अभी मैं बैठूंगा इसके ऊपर, लेकिन पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के पास जाएंगे ना, ब्रह्मा जी के पास हर समय पूरा भगवान रहते हैं, सहस्र शीर्षा, 1000 सर के साथ, सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद। तो पूरी तरह से भगवान उधर प्रेजेंट रहते हैं। तो बोले ये जो वामन देव हैं, इन्होंने तो धोखा दिया, अब ऊपर जा सकते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं, उधर बताते हैं कि भगवान सहस्र शीर्ष के रूप में रहते हैं, और जब हर रोज भगवान ब्रह्मा जी हर तरह से उनका पूजा अर्चना करते हैं, भोग बनाते हैं, भोग खिलाते हैं, और भगवान उसको प्राप्त करते हैं। खाने के बाद वो सो जाते हैं। अभी हम पूछ सकते हैं, अभी सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि पृथ्वी जल जाती हैं, कि इस प्रकार से पृथ्वी का भार बढ़ गया, आप आइए हमको मदद कीजिए। अब ब्रह्मा जी के लोक में ही सहस्र शीर्ष भगवान का इस रूप है, लेकिन उनके पास नहीं गए, वो क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास आते हैं। बोलते हैं क्या कारण है, बोलते हैं जब भगवान सो रहे थे उस समय, क्योंकि खा के सो जाते हैं, और ब्रह्मा जी ने डेर नहीं किया कि मैं जाके उनको उठाऊंगा। उन्होंने बोले ठीक है, इधर तो सो गए, हम क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास जाएंगे, उधर ब्रह्मा जी भगवान जागे हैं तो उनके पास जाके पूछेंगे। अभी और एक इम्पोर्टेंट चीज है इसमें, कि भगवान सो गए इधर, लेकिन वृंदावन में भगवान क्या करते हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण का लीला है। तो कृष्ण आते हैं, कारण हम समझना चाहिए कि वो माधुर्य लीला है, वो बहुत स्पेशल है। बोलते हैं कृष्ण वृंदावन में शाम होते ही यशोदा माँ उनको अच्छा से संदेश रात में उनको खिलाती हैं, और कृष्ण सो जाते हैं और तुरंत उड़ जाते हैं, अपनी खिड़की से कूदते हैं बाहर, और जाके राधा रानी के घर के पास जाते हैं, और जोर जोर से कू कू करके आवाज करते हैं। तो राधा रानी समझ जाती है ये कू कू रात में किसका आवाज है, कृष्ण का आवाज है। अभी राधा रानी धीरे 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 बाहर निकलने का प्रयास करती हैं। उधर जटिला रहती हैं, उनकी सासू माँ बोलती कहाँ जा रही हो। फिर राधा रानी बोलती है, कुछ तो रीजन बोलना पड़ता है उनको, ऐसे गाय के पास इधर उधर। राधा रानी को भी प्रयास करना पड़ता है बाहर आने के लिए, और कृष्ण रात भर वेट करते हैं राधा रानी को देखने के लिए। इतना वृंदावन में बहुत ठंडी भी रहती है, रात भर ठंडी में कृष्ण बिना सोए वेट कर रहे हैं। अभी ब्रह्मलोक में क्या कर रहे हैं, भगवान सो रहे हैं, लेकिन वृंदावन में सोते ही नहीं, रात भर गोपियों के साथ मिलने का प्रयास कर रहे हैं, स्पेशली राधा रानी के साथ। इस प्रकार से विष्णुदेव बोल रहे हैं
ये आपका लीला है भगवान। सत्यलोक में और वृंदावन में इतना डिफरेंस है। जो सत्यलोक में भगवान सो जाते हैं, वृंदावन में कभी सोते नहीं है। क्योंकि कृष्ण को क्या चाहिए? रस चाहिए, कृष्ण को प्रेम चाहिए। जो प्रेम वृंदावन में है वो कहीं नहीं है। वो भगवान उस चीज को हमको दिखाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। और एक चीज है, भीष्मदेव से बोलते हैं ललित गति विलास वल्गुहास। इस प्रकार से जो आपका खेल है वल्गुहास, हंसते हंसते आप गोपियों के साथ जो खेल रहे हैं, उस चीज को मुझे ध्यान करना है। और जब गोपियों के साथ आप रासलीला कर रहे हैं, कितना देर किया उन्होंने? एक ब्रह्मा के रात भर उन्होंने नाचा। जो रासलीला होता है तो एक दिन दो, जनरली एक रात बोलते हैं, लेकिन एक रात कितना? 12 घंटा होना चाहिए। लेकिन जो रात कृष्ण ने गोपियों के साथ नाचा वो था ब्रह्मा का एक पूरा रात। मतलब ब्रह्मा का एक दिन में हमने चर्चा किया था कितने दिव्य युग होते हैं? 1000 दिव्य युग होते हैं। और कृष्ण ने गोपियों के साथ एक रात भी 1000 दिव्य युग होते हैं। तो कृष्ण ने गोपियों के साथ 1000 दिव्य युग नाचा। उसके बाद सुबह हो जाती है तो गोपियां बोलते हैं इतना जल्दी सुबह हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रेम होता है तो उसमें टाइम, लेकिन इससे और एक छोटा पास टाइम होता है। अभी दामोदर लीला में भी देखेंगे कि यशोदा माई कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। कृष्ण बोलते अरे आप कैसे बांध सकते हैं? सुदामा मेरे लिए वेट कर रहे हैं खेलने के लिए, मुझे खेलने के लिए जाना है, आप नहीं बांध सकते मुझे। यशोदा नहीं, बांध के रहूंगी। और यशोदा माई प्रयास करते हैं 2 घंटा, कितना किलोमीटर रस्सी जा रहा है, और 2 घंटा हुआ बांध ही नहीं पा रही थी। तो सारे गोपियां आ गए, बोले हंसने लगे यशोदा माई को देख के, अरे आप तो बांध ही नहीं सकते कृष्ण को। यशोदा माई बोली देखो पूरा दिन भर बांधना पड़ा ना, मैं बांधूंगी। एक हफ्ता भी हुआ बांध के रहूंगी कृष्ण को, और पूरा जीवन बांधना है फिर भी मैं बांध के रहूंगा, मैं छोड़ूंगी नहीं। और यशोदा माई के आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो कृष्ण ने बोला मैं तो हार गया। ठीक है बाबा, मुझे खेलना है लेकिन मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं हार गया, आप जीत गए। मतलब यशोदा माई से कृष्ण हार गए। सारे ब्रह्मांड के जो सृष्टिकर्ता हैं, पूरे ब्रह्मांड के जो मालिक हैं, वे यशोदा माई से हार गए। पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य, इतने बड़े बड़े योगी मुनि भी भगवान को नहीं समझ सकते, वो कृष्ण यशोदा माई से हार गए। ये भगवान का लीला है। तो भगवान बोलते हैं इस चीज को मैं दिखाना चाहता हूँ सारे लोगों को कि किस प्रकार से, इसी प्रकार जब हम महामंत्र जप करते हैं, भगवान का मंत्र जप करते हैं, हमें हमारे अंदर भी इच्छा होना चाहिए भगवान मैं आपको मेरे हृदय में धारण करना चाहता हूँ, आप मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए। भगवान बोले अरे हम जब कर रहे हैं, बोले भगवान मैं तो जीवन भर जब करूंगा, अपना शरीर छोड़ने तक आपका नाम जप करूंगा, लेकिन आप मुझे चाहिए ही चाहिए। जिस प्रकार से यशोदा माई बोल रही है कि मैं कृष्ण को बांध के रखूंगी, हमें भी इस प्रकार का डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ता चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए कि मैं भगवान को प्राप्त करना ही चाहिए। और उस दृढ़ता से हमको भगवान का नाम जप करना है। जब भगवान देखते हैं हाँ इसकी तरह से मुझे प्राप्त करने का इच्छा है, तो भगवान प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि भगवान अलग अलग तरीके से हमको ये चीज समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान का लीला है, ये भगवान कृष्ण आ रहे हैं, ये अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं, ऐश्वर्य के साथ साथ सिर्फ ऐश्वर्य नहीं, माधुर्य लीला दिखाने के लिए आ रहे हैं। वो बहुत बड़ा भगवान का मतलब पर्पस है, उनका कारण है आने का। अभी हमने कल चर्चा किया कि किस प्रकार से कंस अपना शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसका पिछले जन्म में काल नियमी था, और उसने 1000 देवताओं का सेलेस्टियलियस उनके समय के अनुसार 100 साल उन्होंने तपस्या किया, और उसके बाद वे अलग अलग असुरों को अपने वश में कर लेते हैं और देवताओं के ऊपर आक्रमण करके उनको हराते हैं।
उसके बाद हमने सुना कि किस प्रकार से देवका का बेटी देवकी और सूरसेन का पुत्र वसुदेव, उन दोनों का शादी होता है और कंस भाई होने के कारण वे उनको लेके जा रहे थे ससुराल। जब आकाशवाणी सुनाई देती है कि आपका होने वाला, जो देवकी को होने वाला 8वां संतान आपको मारने वाला, कंस तुरंत क्रोधित हो जाते हैं, अपना तलवार उठा के देवकी को मारने का प्रयास करते हैं। वसुदेव उनको समझाते हैं कि ठीक है, कोई भी बैठा होगा आपको दे देता हूँ, अभी मत मारिए, आपका नाम खराब हो जाएगा। तो कंस ने बोला ठीक है। वसुदेव के बातों पे पूरा विश्वास था, उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद हर साल देवकी को एक एक पुत्र होता है। 6 पुत्रों के बाद, जब इस प्रकार से होने के बाद, उसके बाद लास्ट में बलराम जी आते हैं 7। ये हमने सुना कि कंस ने प्रलंबासुर, चारुणा, मुष्टिका, तृणावता, गासुर, अरिष्टासुर, द्विविधा, पूतना, केशी, देनकासुर, जरासंधा, बानासुर, भौमासुर, सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप किया उसने। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने अत्याचार बढ़ाने लगा। यदु, बोजा, अंधका, वृष्णि, सारे जो यदुकुल के कनेक्टेड जो वंशज लोग, सारे लोग इधर उधर भागने लगे। और उसी में से एक रोहिणी, वो भी वसुदेव की पत्नी है, वो जाती है नंद महाराज के पास वृंदावन में। और इसके बाद बताते हैं कि नंद महाराज और यशोदा कौन थे। नंद महाराज उनके पिछले जन्म में एक वसु थे, उनके पास कोई, और वसु थे, उनका पत्नी का नाम धरा था, उनका नाम द्रोण था। उन्होंने ब्रह्मा के पास जाते हैं, उनके कुछ बच्चे नहीं होते, तो ब्रह्मा के लिए वो तपस्या करते हैं मंदर पर्वत के ऊपर। बहुत साल वे तपस्या करने के बाद सिर्फ रूखे सूखे पत्तों को खा के तपस्या करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, फिर धरा द्रोणा उनसे प्रार्थना करते कि हमको कृष्ण अपने बेटे के रूप में चाहिए। बोलते ये जन्म में पगल है, नेक्स्ट जन्म में मिल जाएंगे। फिर वो नंद यशोदा के रूप में प्रकट होते हैं, उनका जन्म होता है वृंदावन में। अभी उसके बाद बलराम जी जब 7वें गर्भ देवकी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर कृष्ण योगमाया को बोलते हैं आप बलराम जी को रोहिणी की गर्भ में ट्रांसफर करो। रोहिणी नंद महाराज के पास रहती थी। अभी जब इस प्रकार से बलराम जी देवकी के पास जाते हैं और योगमाया को बोलते हैं देखो आपने इस प्रकार से काम किया तो आपका नाम बहुत रोशन हो जाएगा। कृष्ण बोलते हैं आप अलग अलग रूप से, योगमाया को बोलते हैं अलग अलग रूप से आपको लोग पूजा करेंगे, आपका सेवा करेंगे। और उनका नाम भी बोलते हैं देखो इस प्रकार से आपके अलग अलग नाम होंगे, दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंद्रिका, कृष्णा, माधवी, कन्निका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका, सारे नाम माया देवी के नाम है। फिर अनंत देव जो बलराम जी हैं रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करते हैं और 7 दिन के अंदर बाहर आते हैं। बोलते 7 दिन में उनका जन्म हो गया। उनका जन्म होने के बाद बड़े ऋषि मुनि, व्यास महर्षि, बृहस्पति, नारदा, वशिष्ठा, देवला, सारे ऋषि मुनि नंद महाराज को मिलने के लिए आते हैं। जैसे हमने सुना कि आपके घर में एक शिशु का जन्म हुआ है, हम उनका दर्शन लेने के लिए आए हैं। नंद महाराज सच में मुझे साधारण कोई नहीं है, स्वयं अनंत शेष है। और वो बोलते हैं ये वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, लेकिन वो रोहिणी के घर में ट्रांसफर किए गए हैं। इस प्रकार से वसुदेव उनको देख के सारे ऋषि मुनि बलराम जी के प्रति प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से वो भविष्य में अलग अलग लीला करने वाले हैं। सारे लीलाओं का वर्णन पहले ही कर देते, आप किस किस असुर को मारने वाले हो, आप किस किस को आप मुष्टिका, कूटा, रुक्मी, कूपकर्णा, कुंभका, प्रलंबासुर, इस प्रकार के अलग अलग असुरों को मारने वाले हो। रेवती से शादी करेंगे आप,
साथ ही साथ आप यमुना का हस्तिनापुर को यमुना में डुबाने का प्रयास करेंगे, यमुना को भी सबक सिखाएंगे, दिग्धा के शत्रु आप। इस प्रकार से अलग-अलग तरीके से उनका स्तुति करते हैं। अभी कृष्ण का जन्म हमने वो भी चर्चा किया है। कृष्ण जब प्रकट होते हैं, पहले कृष्ण प्रवेश होते हैं वसुदेव के हृदय में। वसुदेव सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। भगवान सत्व गुण में प्रवेश करते हैं। हमको भी भगवान चाहिए तो हमें भी सत्व गुण में रहना चाहिए, शुद्ध सत्व। उससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जब तक हमारा चेतना शुद्ध नहीं होता भगवान प्रवेश नहीं कर सकते। तो भगवान प्रवेश करते हैं वसुदेव के हृदय में। वसुदेव के हृदय से भगवान देवकी के घर में प्रवेश करते हैं। उस समय सारे जो देवता हैं, सारा चीज सब कुछ अच्छा होता है। पहला क्या होता है, जब कंस को पता चलता है कि देवकी के गर्भ में 8वां संतान है, उसका डर बढ़ जाता है। उसको लगता है अभी तो मेरा काल आ गया। बोलते हैं जब कृष्ण कंस को मारते हैं, सिर्फ कृष्ण कंस को टच करते हुए मर गया, उनको मारेगी भी नहीं, उनको उधर से उठा के नीचे फेंक देते हैं। जब कृष्ण ने पहली बार कंस को टच किया, इतना डरता कंस को कृष्ण से, उनका टच से ही मर गया, छूते ही मर गया। फिर उसको नीचे फेंक के उसको बार बार मारते ताकि सारे लोगों को लगे कि कृष्ण कंस मर गए, क्योंकि देव की उस समय भी डर रहे थे कि कंस अभी भी कुछ जिंदा है। नहीं, ये तो जान ही नहीं है इसके अंदर, ऑलरेडी मर गए। बोलते हैं कि कंस ने सोचा मुझे देवकी को मारना है, फिर उसको लगा नहीं नहीं नहीं, मैं अभी मारूंगा, इतना बदनाम हो जाऊंगा कि एक स्त्री जो मेरे अंडर है, गर्भवती है और मेरे बहन भी है, तो इसको मारा। अभी कोई अपना नाम क्यों इतना बदनाम करना चाहता है, आने दो बच्चे को, उसके बाद देख लेंगे। तो कंस ने बहुत सोच समझ के बोला ठीक है रहने दो, यूं मैं कुछ करूंगा तो विष्णु और भी क्रोधित हो जाएंगे और अपना पूरा ताकत लगा के मुझे मारने का प्रयास करेंगे। ये सारा चीज क्यों रिस्क लेना, चाहे ठीक है आने दो, आने के बाद मार देंगे, क्योंकि मेरे अंडर ही है, कहीं जाएगा नहीं, बच्चा पैदा होगा तो जेल में ही रहेगा। इस प्रकार से उन्होंने सोच के छोड़ दिया। और उसके बाद देवता आते हैं, बहुत बड़ा स्तुति होता है देवताओं का, क्योंकि आपको शाम के टाइम पे आप लोग कृष्णा बुक प्रभुपाद जी का उसको पढ़ते हुए आप सो जाइए, एक एक लीला हो जाएगा एटलीस्ट कुछ। मैं पूरा जो लीला है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, मतलब जो स्तुति है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तुति है, ये हम लोग इतना चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कृष्ण आने के समय में किस प्रकार का वातावरण है उसका ट्राई करेंगे चर्चा करने की, क्योंकि ऑलरेडी मैंने थोड़ा फिलोसफी बोल दिया, मैं सिर्फ लीला बोलूंगा, एटलीस्ट ट्राई करूंगा। बोलते हैं कि जब कृष्ण आने वाले थे, अवतरित होने वाले थे, उस समय रोहिणी कंस्टलेशन नक्षत्र था, रोहिणी, सारे दिशाओं में शांति छाई हुई थी, सारे नदी बह रहे थे अच्छे से, और सारे जो समुंदर और जो तालाब है उसमें कमल के फूल खिल रहे थे, पंछियां अच्छे से गा रही थी, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। बोलते हैं देवता, ब्राह्मण और गाय सारे खुश थे, सारे तारे अच्छे से चमक रहे थे, पृथ्वी भी खुश थी, नदियां अच्छे से बह रहे थे। साथ ही साथ जब भगवान प्रकट हुए, सारे दिशाओं में अच्छे से हवाएं और 1000 पंखुड़ियों के कमल खिल रहे थे, और आकाश से बहुत सुंदर आवाज आ रही थी, क्योंकि देवता लोग उधर अपने बाज बजा रहे थे। सारे लोगों के पास अच्छे धन दौलत थे, सारे शहर गांव सभी तरह सभी दिशाओं में ऑस्पिशियसनेस था। और इस प्रकार से विद्याधर गंधर्व सिद्ध किन्नर शारण सभी लोग खुशी से नाच रहे थे, बहुत अच्छा वातावरण था। उस समय भगवान प्रकट होते हैं, जब भगवान प्रकट होते हैं चतुर्भुज में आते हैं, चतुर्भुज में भगवान आ रहे हैं, साथ ही साथ शंख चक्र गदा पद्म है, उनके गले में श्रीवत्स मणि है, और कमल पुष्पों का माला है, कौस्तुभ ज्वेल श्रीवत्स उनका चिन्ह है, कौस्तुभ जम है। साथ ही साथ उनके पीत वस्त्र हैं, घुंघराले बाल, वैडूर्य, अलग अलग आभरणों में वैडूर्य मणि था,
इस प्रकार से एंकलेट और ब्रेसलेट्स, बाजू बंधन और पैर में क्या बोलते हैं एंकलेट्स, पूरा सज धज कर। अभी कोई पैदा होता है तो इससे पैदा नहीं होता है, भगवान बोलते देखो मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ मैं साधारण हूँ, क्योंकि सारे लोग भगवान को अपने साथ इक्वट करते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा साधारण नहीं हूँ। भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, और जब भगवान कृपा करते हैं उसको समझना आसान नहीं है, तो भगवान को क्या समझ सकते हैं हम लोग, भगवान का कृपा ही नहीं समझ सकते। एक बार एक व्यक्ति अपना बिजनेस करने के लिए जहाज में जा रहे थे, इतना बड़ा तूफान आ गया, पूरा जहाज डूब गया, और कैसे तो उसको एक एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, उसको पकड़ लिया उसने, तैरते 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 उस ऑलमोस्ट बेहोश हो गया, उसको पकड़ के रात भर उनके अंदर है कुछ दिखा नहीं, ऐसे तैरते तैरते सुबह तक देखा ये एक द्वीप में पहुंच गया, सोचा मैं बच गया, लेकिन देखा तो कोई रहता ही नहीं है उसमें, पूरा एक छोटा सा द्वीप था समुद्र के बीचों बीच, चारों दिशा देखा कुछ भी नहीं था, तो उसने सोचा ठीक है इधर ही रहना पड़ेगा मुझे। उसने कुछ उधर से फूल फल उठाया, उसी को खाने लगा। उसने कैसे तो लकड़ी और पत्तों से कुछ एक छोटा सा झोपड़ी बनाया। फिर कुछ महीने ऐसे बीत गए, उसने सोचा अरे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। एक बार ऐसा बिजली गिरता है, थोड़ा बारिश होता है और बिजली गिरता है, और तुरंत उसका जो उसने झोपड़ी बनाया वो जल जाता है। तो उसको इतना दुख लगता है, बोलते भगवान ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ, मैं तो ऐसे अपने गांव और शहर से दूर हो गया सारे लोगों से, मेरा सारा जो धंधा होता है वो चला गया, अभी मैं इस द्वीप में रह रहा हूँ, इसमें मुझे खाने को पीने को भी ठीक से नहीं है, मैंने से ऐसे छोटा एक झोपड़ी बना के रखा है, अभी उसको भी जला दिया आपने। और बहुत भगवान को गाली देने लगा। तो पीछे से आवाज आया, मुझे बुलाया क्या? पीछे देखा तो एक कैप्टन थे नाव के, बोले मैंने तो नहीं बुलाया, और तो हमारा इंडिकेशन ऐसे ही है। क्या इंडिकेशन? कोई ऐसे द्वीप में कोई फंस जाता है तो आग जलाता है, तो हम दूर से देख के समझ जाते हैं कोई इसमें फंस गया, हम आके उसको बचाते हैं। तो फिर समझ गया कि भगवान ने बिजली गिराया उस चीज के ऊपर, उसका झोपड़ी के ऊपर, वो जल गया, इसलिए वो बच गया। अभी भगवान जब हमको अच्छा चीज भी देते हैं तो उसको समझने के लिए भी हम मुश्किल हो जाता है, अभी भगवान को क्या समझ सकते हैं। इसलिए जो भी भगवान देते हैं सही देते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते। हमको विश्वास रखना चाहिए कृष्ण के ऊपर, भगवान आप हमें जो दे रहे हैं वो सही है। उसके साथ फिर धीरे धीरे हम भगवान को भी समझ सकते हैं। इधर जब भगवान इस रूप में आ रहे हैं, इनको कोई इतना आसानी से समझ नहीं सकते। हम बोलेंगे हाँ हाँ हम जानते हैं, भगवान को जानते हैं, कृष्ण भगवान है, लेकिन साथ ही साथ हमारा अपना भी बहुत बड़ा लिस्ट रहता है। तो इस प्रकार से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होने के बाद क्या करते हैं, ये लीला बहुत ही अच्छा लीला है जब देवकी का, शायद कल नेक्स्ट क्लास में भी कल हम चर्चा करेंगे देवकी के बारे में। हमने पहले भी एक बार चर्चा किया था देवकी के बारे में, फिर मैं सोचा कल हम थोड़ा विस्तार से देवकी के बारे में चर्चा करेंगे, वसुदेव के बारे में। उसके बाद इसके बाद वसुदेव और देव की प्रार्थना अर्पण करते हैं भगवान को, और किस प्रकार से वे सारे सृष्टि का निर्माता है, सारा चीज उनसे उत्पन्न होता है, जो ब्रह्मन है, परमात्मा है, भगवान है, सारे भगवान है। अलग अलग तरीके से जो प्रार्थना है देवता करते हैं, सभी लोग करते हैं प्रार्थना भगवान को, लेकिन बहुत जरूरी है हम भगवान को प्रार्थना करें। हम कुंती महारानी का प्रार्थना के बिगनिंग में हम चर्चा कर रहे थे, क्यों प्रार्थना करना चाहिए। भगवान जानना चाहते कि हम उनसे, हम उनके बारे में क्या जानते हैं इस चीज को। देव के भी अच्छा प्रार्थना करते हैं भगवान को। उसके बाद भगवान बोलते हैं मुझे आप गोकुल लेके जाइए। भगवान याद दिलाते हैं उनको कि आप पहले जन्म में आप वृष्णि और सुतपा थे, और आपने उस समय आप प्रजापति थे, आपने बहुत सा तपस्या किया ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा ने बोला मेरे लिए तपस्या किया, चलो ब्रह्मा जी ने बोला कि आपको इस सृष्टि का जो प्रोजनी
मतलब सृष्टि को बढ़ाना है, मतलब आप संतान पैदा कीजिए ताकि सृष्टि और बढ़ेगा। उसके लिए आपने बहुत तपस्या किया। जब भगवान प्रकट होते हैं बोलते हैं भगवान आपके जैसे पुत्र चाहिए। भगवान बोलते हैं मैं तो नहीं, मेरे जैसे नहीं, मैं ही आ सकता हूँ क्योंकि मेरे समान कोई नहीं है। 3 जन्मों तक भगवान उनके पुत्र बनते हैं। पहले वृष्णि और सुतपा, सॉरी हाँ, तो उस समय उनको कृष्ण गर्भ बोलते हैं, कृष्णि और सुतपा। और दूसरे जन्म में वामन देव के रूप में आते हैं, कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र के। उस समय उनका नाम उपेंद्र भी होता है, हमने चर्चा किया। अभी आ रहे हैं आप में आपके गर्भ से पैदा हुआ अभी तीसरा जन्म में, इस प्रकार से। फिर उसके बाद नंद महाराज कृष्ण को लेके जाते हैं गोकुल महावन। इसका लीला भी हम कल डिटेल में चर्चा करेंगे, 2 लीलाओं को। आज हमने चर्चा किया, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे आज हमने जो जो किया, फिर कुछ प्रश्न लिए। हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से कल हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से भगवान आते हैं, प्रकट होते हैं, क्योंकि वो हमको माधुर्य रस देना चाहते हैं। बाकी के अवतारों में कृष्ण में बहुत अंतर है। फिर हमने चर्चा की कि किस प्रकार से भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे हैं। बोल रहे हैं भगवान मुझे ना आप 2 लीला चल रहा है इधर, एक माधुर्य लीला चल रहा है, ऐश्वर्य लीला चल रहा है। बाकी के सारे अवतारों में ऐश्वर्य लीला चलता है, लेकिन कृष्ण का लीला में माधुर्य लीला। भगवान आप एक तरह से चाबुक है हाथ में, दूसरे हाथों में आपने रस्सी पकड़ा है घोड़ों का, लेकिन आपकी नजरों से आप सारे शत्रुओं को देख के उनका आयु घटा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप माधुर्य और ऐश्वर्य दोनों लीला कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि किस प्रकार से आप मुझे मारने के लिए आए, वो भी आपका माधुर्य लीला है। आप चाहे तो मुझे कैसे भी मार सकते थे। इस प्रकार से आपका जो प्रतिज्ञा है उसको तोड़ भंग किया आपने, मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए, तो ये भी आपका माधुर्य लीला है। लेकिन इससे भी बड़ा लीला क्या है कि आप गोपियों के साथ जो वृंदावन में रास लीला किया है, वो सबसे बड़ा लीला है। ये लीला उत्तम है। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इंद्र बोल रहे हैं कि भगवान कुछ इंसल्ट करना चाहते तो अच्छी तरह से करते हैं। ब्रह्मा जी भी हमने ये क्यों सुना कि ब्रह्मा जी अपने जो महापुरुष है उनके पास नहीं जाते क्योंकि वो सो रहे हैं, लेकिन भगवान कभी वृंदावन में सोते नहीं है। क्यों? हर समय लीला चल रहा है उनका। और हमने देखा किस प्रकार से यशोदा माई भी कृष्ण का इस माधुर्य रस, मतलब कृष्ण को हरा सकते हैं। तो कृष्ण हार जाते हैं यशोदा माई से, बहुत लोगों से हार जाते हैं कृष्ण। गो श्रीदामा से हार जाते हैं, यशोदा माई से हार जाते हैं, और राधा रानी से भी हार जाते हैं। भगवान गोपियों को अपना जो शक्ति है उतना शक्ति उनको भी दे रहे हैं, इस प्रकार से। फिर हमारा आज का, किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पृथ्वी का भार कैसे बढ़ गया था, वो बढ़ गया था, तो आपने एक बार और बता दीजिए कि पृथ्वी का भार कैसे बढ़ गया था। पृथ्वी का भार लोगों का नंबर से नहीं बढ़ा माता जी, वो बढ़ा है लोगों का पाप से बढ़ गया है। पाप से ना, हाँ। पाप जाने ज्यादा होने से बढ़ता है, क्योंकि कैसे पृथ्वी माँ को कोई बोलते हैं अनग्रेटफुल, जो कृतज्ञता भाव नहीं है, वो सबसे बड़ा बहुत बोझा लगता है पृथ्वी माँ को। किसी व्यक्ति के अंदर कृतज्ञता का भाव नहीं है, वो सबसे बड़ा बोझा लगता है कि ऐसा कैसे व्यक्ति है। हमको कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। कुछ भी स्पेशली भक्ति करना है, हम कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ मैं योग्यता नहीं है मेरे अंदर, लेकिन भक्तों की दया से, भगवान की दया से मुझे भक्ति करने का मौका मिल रहा है। जब हम कृतज्ञता का भाव में रहते हैं तो हम लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं अच्छे से। तो भगवान का नाम हमारे हृदय से आना चाहिए। हमारा मुंह से निकलता है लेकिन हृदय से नहीं आता है।
जिसके अंदर कृतज्ञता का भाव है, उनका नाम हृदय के अंदर से प्रकट होता है, इस प्रकार से। और कुछ प्रश्न है? ప్రభుజీ బ్రహ్మ విమోహన్ లీల కూడా ఉంది కదా ప్రభుజీ, అది కూడా చెప్పండి. ఎస్ మంత్రి, ఇంకా మనకి వెరీ నైస్. yes మంత్రి, we will discuss బ్రహ్మ విమోహన్ లీల. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कीर्तन होगा प्रभु जी? हाँ ठीक है, करेंगे. आपको समझ रहा है ना? जी प्रभु जी, और एक बार सुनेंगे रिकॉर्डिंग तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. बीच बीच में मेरा नेटवर्क चला जा रहा था रास्ते में जर्नी की वजह से. ठीक है, इसकी वजह से. कीर्तन करेंगे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे
हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। राधा गोविंद राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। जय प्रभुपदा प्रभुपदा प्रभुपदा, जय प्रभुपदा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री जय प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी।